दोस्तों आइए, अब मैं ये चाहता हूं कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर मदऊ करूं। डॉक्टर डेंजिल मारियो डेनिस साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं उनका आप उसी तरह इस्तकबाल करें जिस तरह से सबका कर रहे हैं। Good evening, everybody. Distinguished guests, Professor Chitranjan sir, and all the distinguished guests which are available, who are present over here, और हमारे प्यारे साथियों जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं इस गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें एक मौका दिया यहाँ आने के लिए। बहुत ज़्यादा तो मैं इस एसोसिएशन के बारे में नहीं जानता हूँ, नदीम जी ने थोड़ा सा मुझे ब्रीफ किया था, तो मुझे जो भी समझ में आया वो ये आया कि आप सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते हैं। दिस एसोसिएशन वाज ओनली एन एसोसिएशन फॉर फ्रेंड्स just to meet, and now it has a purpose, and that is very important. एक आदमी की सोच दुनिया बदलने के लिए काफ़ी है, आपको दो या एक भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी एक विचार शुरू होता है, वहाँ से दुनिया चेंज होने का आगाज़ हो सकता है, बशर्ते वो विचार कितने दम से लिया गया हो और उस पर कितना काम किया जा रहा हो। तो उसका आगाज़ यहाँ पर मुझे दिखता है, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ जिसकी भी सोच रही है ये, और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके साथ बैठ सकें, उठ सकें और इस बारे में बात कर सकें। हो सकता है ईश्वर चाहे तो हम आपको इस काम के लिए अपना सहयोग भी आगे देंगे। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरे ज़िंदगी बच्चे की बदली जा सकती है, उसके ज़माने की बदली जा सकती है, उसके पूरे लाइफ स्पैन को बदला जा सकता है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग। एजुकेशन रहेगा तो सब कुछ रहेगा, मान सम्मान, पैसा, इज़्ज़त, विजन, सोच, तहजीब, तालीम, सब कुछ रहेगा आपको। और एजुकेशन नहीं रहेगा तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका उतना अच्छा नहीं दिखता है, और कुछ लोग हैं जो बहुत मध्यम वर्गीय हैं, बट द वे दैट कैरी देमसेल्व्स, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब कुछ एजुकेशन से होता है। तो एजुकेशन का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये मान के चलिए। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, मेरे पिताजी के तो बहुत बहुत मुस्लिम दोस्त थे। अभी तो पिताजी नहीं है इस दुनिया में, तो वो इस बात पे बहुत दुखी होते थे कि यार हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, इनके बच्चे उतने पढ़ते नहीं हैं, इनका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है। पर अब 50 साल बाद जब मैं देखता हूँ बड़ी खुशी होती है। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्लासेस, व्हाट आई सी दैट इन मैनी ऑफ द क्लासेस आवर मुस्लिम चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल, दे आर द वंस हु आर टॉपिंग। और ये एक नया ट्रेंड आया है पिछले कुछ सालों में जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही एनकरेजिंग है। इससे आप अपने कम्युनिटी के लिए ही नहीं, आपने पूरे देश को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो ये इसको हम चाहेंगे कि इस एसोसिएशन के थ्रू अगर हम एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकें, जिस भी तरीके से छोटी भी एक पहल हो, वो वो नेशनल लेवल पर एक बहुत आगे आने वाले सालों में उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार और मैं आप लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये काम शुरू किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इत्तेफाक से ये तस्वीर जो कि सबसे पहला मॉडल था तैयाब यूसुफ़ज़ई का, जिसने क्लास 6 और 7 के दरमियान उन्हें बनाया था, ये वो मॉडल है जिसकी तस्वीर आ गई, तो मैं चाहा कि आप लोगों को भी शेयर कर दूं।